हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसके ऑब्जेक्टिव्स का 11th पार्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, हमें सर्कल का एरिया पूछा है, तो उसका फार्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर देखो यहाँ पर हमें दिया जो है वो डायमीटर है। ठीक है, अब डायमीटर दिया है तो हमें उसका कन्वर्शन रेडियस में करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर कन्वर्शन कर सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर का आधा, मतलब 50 अपने पास डायमीटर है तो रेडियस आ गई 25। तब एरिया निकालने के लिए पूरा इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब वैल्यू अगर रखते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर का स्क्वायर है यानी 25 गुना 25, तो इसका आंसर आएगा 1962। ठीक है, 1962 ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आ जाता है डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। एक अर्धगोलक का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। अभी पहले हमें सर्कल पूछा था, अब ये सेमी सर्कल पूछा है। तो देखो, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर भी हमें डायमीटर दी है तो हम इसका कन्वर्ट रेडियस में कर देते हैं। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले में अभी पूरे के पूरे वैल्यू अभी पुट कर देते हैं तो देखो, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर है तो दो बार रेडियस लेनी पड़ेगी, 10 इंटू 10 अपॉन 2। तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 157, ऑप्शन बी। उसके बाद, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ डायमीटर 38 एंड स्मॉल डायमीटर 32 mm। एक गोलाकार छल्ले का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या होगा जिसका डायमीटर 38 और छोटा डायमीटर 32 mm होगा। ठीक है, अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन हमें रिंग, ठीक है, अगर एक रिंग है तो इसका देखो एरिया हमें पता है पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। बड़ी r1 मतलब बड़ी वाली रेडियस, r2 मतलब छोटी वाली रेडियस। तो यहाँ पर भी हमें डायमीटर में दिया है तो डायमीटर का कन्वर्जन हम रेडियस में कर लेते हैं। तो पहली रेडियस आएगी 19 और दूसरी रेडियस आ जाएगी 16। अब इसी फार्मूला का पूरा यहाँ पर हम इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो एरिया कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम पाई अगर कॉमन लेते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो पाई ब्रैकेट में आएगा ये r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो पाई की वैल्यू रहती है 3.1 पर, उसके बाद में r1 स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर और उसमें दूसरा 16 का स्क्वायर। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर कितना आएगा 329.7, मतलब 330 के लगभग करीब करीब आ जाता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल इज 96 डिग्री। उस वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं कोण 96 डिग्री है। अभी देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, मतलब वृत्त के सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो अभी देखो यहाँ पर दो फार्मूले आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि अपनी जो एंगल है किस में दिया है। ये एंगल डिग्री में दिया है तो हम पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर एंगल रेडियन में दिया है तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल हमें डिग्री में दिया है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है और एंगल दिया है, तो इस फार्मूले में हम पूरी वैल्यू अभी पुट करते हैं। ठीक है, तो थीटा कितना है अपना 96 गुना पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर मतलब 5 का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 दी रेडियस अपॉन 360। ठीक है, ये 360 अपॉन में ले लिए। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आएगा 20.93। ठीक है, 20.93 यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। उसके बाद, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। मतलब हेक्सागोन के हमें फार्मूले पूछे हैं एरिया और पेरीमीटर के। तो देखो हेक्सागोन, ये देखो यहाँ पर आप दिख रहे हैं, यहाँ पर हेक्सागोन षटभुज बोलते हैं उसको। तो इसका एरिया देखो 3√3 यस स्क्वायर अपॉन 2। यस मतलब साइड होती है। ठीक है, यस मतलब साइड। और पेरीमीटर कैसे निकाले, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। ये देखो एक मतलब एक कौन सी भी साइड, क्योंकि हर एक साइड जो होती है उसका जो लेंथ होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो सबकी सब सेम हो जाएगी यहाँ पर यस। अगर हम यस भी निकाल सकते हैं एरिया के। ठीक है, अगर हमें एरिया दिया है तो हम यस में साइड भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पेरीमीटर के फार्मूला। अब देखते हैं
व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इलिप्स इफ मेजर एंड माइनर एक्सेस आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक अंडाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी मेजर एवं माइनर अक्ष क्रमश 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अभी देखो हमें इलिप्स का एरिया निकलना है, तो हमारे पास फार्मूला आता है इलिप्स का एरिया का पाई r1 इंटू r2, ठीक है, r1 इंटू r2। तो ये एरिया का फार्मूला हो गया, ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया और ये पेरीमीटर का। तो हमें एरिया पूछा है तो हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया पाई की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर 3.14 और r1 कितनी है तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर r1 है और r2 कितनी है 3 है, ठीक है। 3 का कैलकुलेशन करने के बाद 47 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज 25 सेंटीमीटर। उस घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। अब हमें पूछा है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये हो गया क्यूब। अब क्यूब को 6 सरफेसेस होती है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा अपने को। तो 6 सरफेस, एक सरफेस का एरिया कितना होगा, ए साइड गुना ए साइड, बरोबर। तो ये दोनों साइड, साइड कितनी है उसकी 25 अपने पास दी है। देखो एरिया कितना निकलेगा ए, तो एक ही ये जो भाग है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने निकलेगा, तो दोनों साइड का गुणाकार करना पड़ेगा, बरोबर। एक साइड गुनेला दूसरी साइड, तो 25 गुनेला 25 करे तो कितना आता है 625। मतलब ए स्क्वायर कितना निकल के आ गया अपना, ए स्क्वायर आ गया 625। और अपना फार्मूला क्या है, अपना फार्मूला है 6a स्क्वायर। अपना फार्मूला क्या है 6a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। अब क्या कहते हैं टोटल एरिया जो निकालना है अपने को, तो 6 इंटू ए स्क्वायर कितना आता है 625। अब आंसर कितना आता है अपना 3750, ठीक है। बहुत इजी है, अब समझना जरूरी है कि क्या पूछा है और उसके फार्मूले भी अपने याद होने चाहिए। अब फिर से सवाल है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कास्ट आयरन बार हुज लेंथ विड्थ एंड हाइट आर 20 मीटर 15 मीटर एंड 20 मीटर। उस कास्ट आयरन की छड़ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 20 मीटर 15 मीटर और 12 मीटर है। अब देखो बहुत ही इजी सवाल है। हमें एक पहले तो स्क्वायर पूछा था इसमें, अब ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। तो अभी आयर का उन्होंने बोला है तो चल जाएगा। कास्ट आयरन बार मतलब भी ऐसा ही होता है। तो इसका हमें क्या निकालना है, अभी पूरा एरिया निकालना है। तो देखो इसका फार्मूला हमें यहाँ पर दिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है फार्मूला चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है अलग अलग होती है, इसी कारण वो फार्मूला चेंज होता है। तो देखो यहाँ पर देखो फार्मूला आपको दिख गया है और हमें लेंथ दी है, विड्थ दी है और हाइट भी दी है। तो अभी पूरे का पूरा इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हैं इस तरह से तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1440, ठीक है, 1440 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो देखो इस तरह से होता है सिलेंडर, उसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में अपने को सरफेस एरिया पूछा है तो ये इसका आंसर हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये भी आपके जो फार्मूले हैं ये भी जरा देख लो। तो लैटरल एरिया हो जाता है 2 पाई आर एच, बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब बेस एरिया बोले तो ये बेस कौन सा है, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर आएगा। और हाइट कितनी आती है इसकी, वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से हम हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सब सिलेंडर के फार्मूले। अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अभी फार्मूला हमें देखे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर बोला है तो रेडियस हमें दी है 7, तो 2 बार लेना पड़ेगा। स्क्वायर बोला है तो 7 इंटू 7 इंटू ये हाइट है और हाइट अपने पास दी है 12, तो हाइट भी डिटेल। अब इनका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1846। अभी 1846 यहाँ पर है ऑप्शन सी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका फार्मूला अपने पास होता है, इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो देखो 4/3 पाई की कीमत आती है 3.14 इंटू आर क्यूब है। तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास है
आर क्यूब है तो 3 बार लेना पड़ेगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1436, 1436 ऑप्शन ए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर? एक कोनिकल टैंक की क्षमता क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है? अब कैपेसिटी मतलब होता है उसका वॉल्यूम, ठीक है, कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम निकालना होता है अपने को। तो हम आगे यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास देखो रेडियस दी है 2 मीटर और हाइट दी है 5 मीटर। तो अब यहाँ पर पूरे फार्मूले में अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। रेडियस दो ही दी है अपने पास और हाइट कितनी है 5 है। तो ठीक है, हाइट की भी वैल्यू डाल देते हैं। सबकी वैल्यू डालने के बाद अपने पास आंसर आएगा 20.72। 20.72 मतलब लगभग 21 के करीब करीब, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट का नाम बताए। देखो ये यहाँ पर से कट किया है, ठीक है। अगर पूरा पूरा होता तो एक कोन हो जाता, बराबर, शंकु हो जाता, लेकिन ये कट किया है, यहाँ पर से कट किया है तो इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या बोलते हैं उसको? फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि कोन का चिन्हक, क्योंकि उसको यहाँ से कट किया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कोन का चिन्हक या फिर फ्रस्टम ऑफ कोन। थैंक यू दोस्तों।